ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की सरकार ने एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन, जो कि लार्जेस्ट सिविल डिफेंस ऑपरेशन है भारत की इतिहास में, जिसको ऑपरेशन शील्ड के नाम से जाना जाता है, उसको शुरू किया है। क्या आप जानते हैं कि ये जो ऑपरेशन शील्ड है, ये आज की डेट में सोल्जर्स के लिए नहीं, उनकी प्रिपेयर्डनेस के लिए नहीं, आर्म्ड फोर्सेस की प्रिपेयर्डनेस के लिए नहीं, बल्कि आम नागरिकों की प्रिपेयर्डनेस के लिए है कि कल को किसी इमरजेंसी सिचुएशन में यदि कोई एक्ट ऑफ टेरर होता है, कोई वॉर होती है या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, तो भारत के नागरिक धीरे धीरे इस प्रकार की प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए तैयार हों। इस पूरे ऑपरेशन शील्ड की शुरुआत पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर, जिनको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है, वहां से की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ी ब्यूटी इस ऑपरेशन की है कि यहाँ पर होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई गई है। इस होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के तहत जितने भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, यानी कि जो प्रशासन है, वो हॉस्पिटल्स के साथ, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज के साथ, होम गार्ड्स के साथ, लोकल पंचायत, डिजास्टर रिलीफ टीम्स और यहाँ तक कि स्कूलों के साथ सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस के तहत सिम्युलेट कर रहे हैं किस प्रकार से रिस्पॉन्सेज देने हैं, कैसे प्रिपेयर्ड रहना है, चाहे ब्लैकआउट हो या इवैक्यूएशन हो। आपको एक चीज समझनी है कि भारत ये प्रकार की प्रक्रिया क्यों कर रहा है, बार बार इस प्रकार के मॉक ड्रिल्स क्यों किए जा रहे हैं। उसके सबसे बड़े कारण ये हैं कि आज भारत के बगल में चाइना है, जो कि एक बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल प्लेयर है। पाकिस्तान है, जो अपने ही इंटरनल क्राइसिस से कभी भी इम्प्लोड कर सकता है। बांग्लादेश है, जो बहुत वैसे भी वोलेटाइल, वल्नरेबल है। ग्लोबल लेवल पर अगर हम कुछ उदाहरण देखें तो यूक्रेन का जो पूरा मसला हुआ, रशिया के साथ उसकी जो लड़ाई हुई, इसराइल और गाजा के बीच में जो युद्ध चला, इन दोनों विश्व तौर के एग्जाम्पल्स के साथ एक चीज तो जरूर प्रूव होती है कि आने वाले समय में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, उसमें सिटीज सबसे पहले कोलैप्स करेंगी। ऑपरेशन शील्ड जो भारत सरकार चला रही है, वो इस चीज को एक्नॉलेज करती है कि यहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स नहीं, बल्कि सिटीजन्स को भी आज की डेट में हमारे साथ प्रिपेयर्ड रहना है और इस पूरी प्रक्रिया में समर्थन देना है। क्योंकि आप अगर आज की डेट में भारत में रहते हैं, तो आपको ये चीज समझनी है कि इस पर्टिकुलर ऑपरेशन शील्ड के तहत जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन अपनाया गया, जिसके तहत एक होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई गई, उसके तहत यहाँ पर प्रिपरेशन ब्रेकडाउन ऑफ सिविल सोसाइटी की जा रही है, ब्रेकडाउन ऑफ सिविल लाइफ की जा रही है। क्योंकि लड़ाइयाँ मॉडर्न टाइम्स में सिर्फ बुलेट से नहीं, ब्रेकडाउन ऑफ सिविल लाइफ से भी अफेक्ट होती हैं। इस रीजन से ऑपरेशन शील्ड का पूरा डिजाइन बार बार मॉक ड्रिल्स करवाए जा रहे हैं। और यहाँ पर आखिर में एक पॉइंट जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप गुजरात, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में नहीं रहते, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस स्टेट्स हैं, तो आप कहेंगे कि मुझे इस चीज़ से क्या लेना देना ऑपरेशन शील्ड से। आपको लेना देना है, क्योंकि कल को कोई ग्लोबल लेवल पर क्राइसिस होता है या चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश की तरफ से भारत के ऊपर कोई नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट आता है, आप चाहे महाराष्ट्र में रहते हो, छत्तीसगढ़ में रहते हो, आप चाहे नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में रहते हो या तमिलनाडु में रहते हो, दिक्कत यह है कि वहां पर चाहे चाइना या पाकिस्तान का एक मिसाइल तो नहीं गिरेगा, लेकिन साइबर वॉर के तहत वो आपके पावर ग्रिड्स को, आपके एटीएम्स को, आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट जरूर कर सकता है। ऑपरेशन शील्ड, इन शॉर्ट, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, डॉक्ट्रिन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन और एक डिसेंट्रलाइज्ड रेजिलियंस के तहत आपको आज की डेट में प्रिपेयर्डनेस के लिए बना है। क्योंकि ये एक चीज को एक्सेप्ट करके चलता है कि भारत का हर एक नागरिक एक सोल्जर है, जिसको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है।